हेलो भाई, कैसे हो आप सब? आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। और आज का वीडियो है हमारे टेस्ट के रिज़ल्ट का, जो हमने संडे को मतलब कि कल टेस्ट दिया था, उसमें कैसे नंबर आए उसके लिए। और मैंने टेलीग्राम चैनल पर सब लोगों से बोला था कि मैं 3 टेस्ट देने का ट्राई करूँगा, जो कि थे टॉपर टेम्पल का 12 से 3, उसके बाद 2 टेस्ट और 1 बेनर्स का और 1 टेक्स्ट बुक का। लेकिन तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही है पिछले काफ़ी दिनों से, मोबाइल की स्क्रीन ज़्यादा देखने की वजह से सर दर्द कर रहा है, जिस वजह से मैंने एक टेस्ट तो दिया 12 से 3 टॉपर टेम्पल का। उसके बाद फिर मैं सो गया और सेकंड टेस्ट फिर मैंने रात में दिया। मतलब 3 टेस्ट नहीं दे पाया मैं, 2 ही टेस्ट दिए। सबसे पहले मैंने टॉपर टेम्पल का टेस्ट अटेम्प्ट किया। और टॉपर टेम्पल का टेस्ट सबसे पहले अटेम्प्ट करने का एक रीज़न ये है कि ये एक फ़िक्स टाइमिंग पर होता है, जो कि 12 से 3 है। इसके बाद इसे अटेम्प्ट नहीं कर सकते, इसलिए इसको ट्राई किया सबसे पहले। इसको काफ़ी ज़्यादा ध्यान से भी किया, क्योंकि पिछले टेस्ट में टॉपर टेम्पल के जो था काफ़ी कम नंबर आए थे। मैथ्स में भी कम थे, इंग्लिश में भी कम थे, और भी कई पोर्शंस में और कंप्यूटर में काफ़ी कम नंबर थे। तो इस बार काफ़ी ध्यान से पूरा टाइम लेकर अपना टेस्ट कंप्लीट किया, और इस बार नंबर आए 128, जो कि पिछली बार से 10 नंबर ज़्यादा थे। इतने अच्छे नंबर नहीं है, लेकिन ठीक है। अब जो भी सब्जेक्ट हमारे कमज़ोर हैं, हम एनालिसिस करेंगे शाम को और वहाँ से नंबर को इम्प्रूव करेंगे। और ये टेस्ट कंप्लीट करने के बाद फिर मेरा सिर थोड़ा और दर्द करने लगा था, इसलिए मैं दिन में सो गया और शाम को उठ गया। फिर शाम को उठ कर के मैं गया चाय पीने, थोड़ा-सा घूमने, और वहाँ से खाना खाना वगैरह खाया और खाना खा के वापस आया। वापस आकर फिर मैंने थोड़ी रीडिंग करी, क्योंकि अभी जो बुक्स मँगाई थी मैंने, जो कि मेगा सीरीज़ की महावीर की है, प्रबंधन की, मैनेजमेंट की, वो आ गई है। तो उसे भी थोड़ी देर मैंने देखा, नई बुक आती है तो शौक भी रहता है उसे देखने का, तो काफ़ी देर मैंने उसको दिया, देखता रहा। और अभी भी मेरा मोबाइल की स्क्रीन देखने का बिल्कुल मन नहीं था, इसलिए मैंने टेस्ट नहीं लगाया। तो 12-1 बजे तक मैं कुछ बुक्स वगैरह पढ़ता रहा या लेटा रहा। और फिर 12 बजे से मैंने अपना लास्ट टेस्ट अटेम्प्ट किया, क्योंकि टेलीग्राम पर भी सब लोगों से बात हो रही थी, सब अपने नंबर शेयर कर रहे थे। तो फिर मेरा भी मन कर गया कि हाँ, अब टेस्ट अटेम्प्ट कर लें। फिर 12 बजे से मैंने मिनट्स का टेस्ट स्टार्ट किया, और वही सीक्वेंस में जिस तरह से टेस्ट आता है, सबसे पहले साइंस, हिंदी, इंग्लिश, फिर मैथ, उस तरह से मैं अटेम्प्ट करता गया। लेकिन आज मैंने एक चीज़ और ट्राई की, कि मैंने सोचा कि मैथ्स को लास्ट में करूँ, मतलब मैथ्स को मैं बेसिकली रीज़निंग के बाद में करूँ, रीज़निंग को पहले किया मैथ्स के। तो रीज़निंग में पिछली बार 25 आउट ऑफ 25 आए थे बिनर्स के टेस्ट में। तो इस बार भी लगभग 44 मिनट मैंने रीज़निंग को दिए थे, और ट्राई किया था कि रीज़निंग में फिर से वही जो कि ये नंबर हैं, मतलब अच्छे नंबर ला सकें। लेकिन बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक्स कर दी थी मैंने रीज़निंग में। जब मैंने बाद में टेस्ट एनालाइज़ कर रहा था तब देखा, तो काफ़ी नंबर कम हो गए थे, और भी बाकी सारे सब्जेक्ट में नंबर कम हो गए थे। तो इस बार बिनर्स के टेस्ट में काफ़ी कम नंबर आए, 124, जिसे देखने के बाद फिर मूड ख़राब हो गया। अब तो बस यही है कि अब थोड़ी देर से पहले मैं अपनी कॉपी निकाल कर उसमें सारे अपने नंबर्स नोट कर लेता हूँ, और फिर देखते हैं कि सब्जेक्ट वाइज़ नंबर किस सब्जेक्ट में कितने नंबर आए, कहाँ पे नंबर कम हो गए किस सब्जेक्ट में। तो ये रहा हमारा 5 तारीख के टेस्ट का रिज़ल्ट, जिसमें कि नंबर बहुत ज़्यादा कम है। 124 नंबर है बिनर्स के टेस्ट में, और 128 नंबर है टॉपर टेम्पल के टेस्ट में। और अगर हम सब्जेक्ट वाइज़ एनालाइज़ करें, तो सबसे पहले हम देखते हैं मैथ को। मैथ में रीज़निंग में 20 नंबर हैं, और जो टॉपर टेम्पल का टेस्ट था उसमें 16 नंबर हैं। टॉपर टेम्पल के टेस्ट में मैथ आज भी ठीक से नहीं बनी, तो कल से मैथ्स पर बिल्कुल बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद रीज़निंग में भी आज 18-18 नंबर आए, मतलब पिछले टेस्ट से रीज़निंग में भी काफ़ी नंबर कम हुए हैं। आज थोड़ा दिमाग भी नहीं चल रहा था, ज़्यादा मैं दिमाग भी नहीं लगा पा रहा था, इस वजह से भी हो सकता है रीज़निंग में कम नंबर आए। लेकिन ये था मैथ और रीज़निंग का। उसके बाद हम देखते हैं इंग्लिश के। इंग्लिश में बिनर्स के टेस्ट में ठीक नंबर थे, लेकिन टॉपर टेम्पल का टेस्ट जो उसकी हर बार की तरह इंग्लिश थोड़ी ठीक रहती है टॉपर टेम्पल की, बिनर्स की अपेक्षा। बिनर्स की इंग्लिश थोड़ी सरल आती है, लेकिन टॉपर टेम्पल वालों की इंग्लिश ठीक आती है। तो इंग्लिश इंग्लिश में इसलिए थोड़े से कम नंबर थे। उसके बाद आती बात हिंदी की। हिंदी में जो टॉपर टेम्पल का टेस्ट था उसमें 20 नंबर थे, लेकिन 16 नंबर थे विनर्स के टेस्ट में। विनर्स के टेस्ट में हिंदी भी अच्छी नहीं गई थी। कंप्यूटर जो कि हर बार की तरह ही है, ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा अच्छे, लेकिन हाँ, धीरे-धीरे सम कंप्यूटर कंप्लीट होता जा रहा है। उसके बाद जब हम एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लेंगे इसकी, तो शायद इसके नंबर बढ़ने लगेंगे। उसके बाद बात आती है मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट में सबसे अच्छा स्कोर हुआ है आज, जो टॉपर टेम्पल का टेस्ट था उसमें, और बिनर्स में भी ठीक थे। लेकिन ये है कि हाँ, अब वो मैनेजमेंट की बुक आ गई है, तो कल से उसकी रीडिंग स्टार्ट करेंगे।
और मैनेजमेंट जैसा कि बिना पढ़े ही नंबर आ रहे हैं, तो सीधी-सी बात है स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ट्राई करेंगे इसमें 20 से ज़्यादा नंबर लाने का, 22 नंबर जैसे भी हों। उसके बाद बात आती है साइंस की। साइंस बिल्कुल भी अभी नहीं बन रही, काफ़ी परेशानी हो रही है साइंस में। और साइंस के अभी जो लेक्चर्स मैं देख रहा हूँ विपिन गोयल सर के, वो अभी सिर्फ स्टार्ट ही हुए हैं। उनको अब जल्दी से जल्दी कवर करेंगे क्योंकि टाइम भी काफ़ी कम बचा है। तो पूरा ट्राई करेंगे जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने का। और आज जीके जीएस में बिल्कुल हालत ख़राब हो गई थी क्योंकि एमपी जीके काफ़ी ज़्यादा पूछी थी विनर्स के टेस्ट में, और लाइन से सारी गलत हो गई, कुछ भी नहीं बन रहा था, कुछ भी समझ नहीं, काफ़ी दिन से नहीं पढ़ी, बिल्कुल भी याद नहीं है, तो सब गलत हो गया था। तो केवल 6 नंबर आए जीके जीएस में, जो कि विनर्स का टेस्ट था उसमें, और टॉपर टेम्पल में 13 नंबर थे। तो ये था टेस्ट का एनालिसिस कि किस-किस सब्जेक्ट में कितने-कितने नंबर आए हैं। तो अब हम देखते हैं कि अगले हफ्ते किस-किस सब्जेक्ट को किस-किस तरह से इम्प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है हिंदी की, तो हिंदी में मैं क्या करूँगा, जो कि बुक है मेरे पास, ये जो बुक है देव सर की, इसी से पढ़ने का ट्राई करूँगा। और इससे अब मेरा मतलब मेन यही टारगेट रहेगा कि मैं एमसीक्यू से एमसीक्यूज़ लगाऊँगा, क्योंकि थ्योरी जो अपनी कॉपी है उसी से पढ़ लूँगा, और इस बुक से ज़्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस करूँगा, क्योंकि काफ़ी एमसीक्यूज़ उसमें दिए हुए हैं। और अगर वही पूरे पढ़ लिए तो उनमें से ही काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस बनने की संभावना है, बहुत से क्वेश्चंस बन जाएँगे। और आपके पास जो भी बुक हो, अगर ये नहीं भी है तो महावीर की पुणेकर की जो भी बुक है आपके पास ऑब्जेक्टिव, उसे ट्राई करोगे तो काम हो जाएगा। तो इस तरह से हम जो अपना हिंदी है उसे कवर करेंगे। उसके बाद आती है इंग्लिश की, तो इंग्लिश का मेरा आधा सिलेबस हो गया था और मैंने नोट्स भी बनाए थे। तो अब मैं क्या करूँगा, जो विनर्स के नोट्स हैं उनकी पीडीएफ निकलवा के जल्दी से सारे लेक्चर्स देख लूँगा और उनको याद कर लूँगा, सारी पीडीएफ को शुरू से आखिरी तक, ताकि इंग्लिश के क्वेश्चंस करने में आसानी हो। उसके बाद जो महावीर की बुक है मेरे पास इंग्लिश की, उससे मैं एमसीक्यू प्रैक्टिस करूँगा। और इंग्लिश के लिए एक चीज़ और मैंने सोची है कि मैं जो यूट्यूब पर बहुत से टीचर प्रैक्टिस सेट कराते हैं उसे भी देखूँगा, उससे भी काफ़ी ज़्यादा समझ आ जाती है इंग्लिश। उसके बाद बात आती है मैथ्स की, तो मैथ्स में एडवांस मैथ्स के चैप्टर्स मैं कंप्लीट करूँगा, जो कि है ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री, 2 चैप्टर सबसे पहले। और उसके बाद देखेंगे नंबर सिस्टम या 1-2 चैप्टर और, तो वो करेंगे मैथ्स के, क्योंकि मैथ्स भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी दे रही है। उसके बाद आती है रीज़निंग। रीज़निंग का तो कुछ नहीं करेंगे, बस ये है कि दिन खराब था इसलिए नंबर कम आए। रीज़निंग में अभी कुछ नहीं करेंगे इस हफ़्ते। उसके बाद आती है कंप्यूटर। कंप्यूटर में मेरा एमएस ऑफिस लगभग कंप्लीट हो गया है, और 12 से 15 लेक्चर बच रहे हैं, जो कि जल्दी से जल्दी ट्राई करूँगा मैं कंप्लीट करूँ। और जैसे ही कंप्लीट होगा उसके बाद सबसे पहले मैं एक दिन में सारी रीडिंग मारूँगा कंप्यूटर की, और कंप्यूटर पढ़ने के बाद फिर जो बुक है पुणेकर की है अभी तो, उससे एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करूँगा। और उसके बाद बात आती है मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट की ये एक थोड़ी-सी खुश था मैं इस बुक को लेके, लेकिन टेस्ट के नंबर आने के बाद बिल्कुल खुशी नहीं रही है। तो ये जो बुक थी जिसका मैं इंतज़ार कर रहा था काफ़ी दिन से, वो आ गई है। तो कल से बस स्टार्ट करना है इसकी रीडिंग, जो कि एक टारगेट बनाऊँगा मैं कि इसे 15 दिन में कंप्लीट कर सकूँ। उसके लिए मेन चीज़ यही रहेगी कि डेली के 20 पेज पढ़ने रहेंगे, बस इतने में ये कवर हो जाएगा। और आज मैंने इसके शुरू के 4-5 पेज पढ़ के भी देखे थे, तो काफ़ी सरल है और हो जाएगी कवर। इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है, और काफ़ी ठीक दिया हुआ है, इसमें चार्ट वगैरह बनाए हुए हैं। तो लग रहा है 15 दिन में कवर कर सकते हैं, बाकी ट्राई करेंगे जो भी होगा। फिर जो भी होगा आप लोगों को पता चलेगा ही कि कवर हो रही है 15 दिन में या नहीं हो रही है। तो इसके लिए जो भी प्लान रहेगा, जो भी पढ़ेंगे या जैसे भी पढ़ेंगे, जिनको भी साथ में पढ़ना हो, वो मैं कल वाले वीडियो में बताऊँगा। आज वाले वीडियो में तो टेस्ट के एनालिसिस करते हैं। तो ये बात हो गई मैनेजमेंट की, जिसे हम कल से स्टार्ट करेंगे इस बुक से। उसके बाद बात आती है साइंस की। साइंस के वही विपिन गोयल सर के जो लेक्चर्स मैं देख रहा हूँ, उसे ही कवर करूँगा। और उसके बाद जीके जीएस। जीके जीएस के लिए अभी भी कुछ प्लान नहीं है। हाँ, नंबर कम है, लेकिन कुछ सोचेंगे एमपी जीके के लिए। जो परीक्षा धाम की बुक है वो लेकर आऊँगा मैं, अभी है नहीं मेरे पास। तो बस वही एमपी जीके परीक्षा धाम की बुक से पढ़ेंगे, लेकिन अभी मन नहीं है मेरा जीएस पढ़ने का। तो अभी बस इन्हीं सब्जेक्ट पर ध्यान देंगे, साइंस पर, मैनेजमेंट पर, कंप्यूटर पर, मेनली इन तीनों को कंप्लीट करेंगे। और जब भी थोड़ा टाइम मिलेगा उस टाइम में मैथ्स पढ़ लेंगे, एक-एक चैप्टर जब भी दिन में टाइम मिलेगा उसे ख़त्म करेंगे। और उसके बाद हिंदी के एमसीक्यू और इंग्लिश मतलब ये है कि 1 या 2 दिन में ही कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि पीडीएफ निकाल के बस थोड़ी हाई स्पीड में लेक्चर्स ही देखने हैं, उसके बाद याद ही करनी है, तो इंग्लिश भी हो जाएगी। तो इस हफ्ते का हमारा टारगेट रहेगा कंप्यूटर, इंग्लिश कंप्लीट कर लें। हिंदी हो ही गई है, तो ये 2 सब्जेक्ट हमारे कंप्लीट हो जाएँगे।
और रीज़निंग भी ऑलमोस्ट कंप्लीट ही है, तो ये 4 सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएँगे इस हफ्ते में अगर सब कुछ ठीक चला तो। बाकी यही था आज के टेस्ट का, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं था, लेकिन जो भी है ठीक है। अब अगले टेस्ट में इस स्कोर को इम्प्रूव इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे और कल से करेंगे मैनेजमेंट स्टार्ट। तो फिर मिलते हैं कल की वीडियो में। थैंक यू।